क्वेश्चन नंबर 1, सोने का रंग पीला ही क्यों होता है? यह प्रश्न प्रिया ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल सोना केवल पीला ही नहीं होता, यह कई रंगों का होता है। गहने बनाने के लिए या फिर यूनिक लुक देने के लिए सोने को गुलाबी, हरे या सफ़ेद रंग में बदल दिया जाता है। आप सोने का जो भी गहना खरीदते हैं वह 22 कैरेट या उससे नीचे का होता है, क्योंकि 24 कैरेट के सोने के गहने नहीं बनाए जाते। अगर सोने का रंग बदल दिया गया है तो वह 24 कैरेट का नहीं रह जाता, क्योंकि इस धातु का रंग तभी बदलता है जब इसमें दूसरी धातु मिलाई जाती है। 22 कैरेट या उससे नीचे जैसे 18, 14, 12 या फिर 10 कैरेट का सोना तभी बनता है जब उसमें दूसरी धातु मिलाई जाती है। लेकिन इस सब में कितना सोना होगा और कितनी अन्य धातु, इसकी मात्रा पूरी तरह से तय है। रंग तभी बदलेगा जब यह तय मात्रा से ज़्यादा धातु का इस्तेमाल किया जाएगा। शुद्ध सोने के अलावा जो हिस्सा बचता है उसमें अलग अलग मेटल जैसे चांदी, जिंक, निकल और मिश्र धातु होती है। इन्हीं धातुओं की मात्रा कम ज़्यादा करके सोने का कलर चेंज कर दिया जाता है। सोने के अलावा मिलाई जाने वाली अन्य धातुओं में तांबे की मात्रा बढ़ाने से गोल्ड पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आसमान में बिजली का चमकना पहले दिखता है और बादलों के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न प्रदीप ने छत्तीसगढ़ से पूछा है। दरअसल बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है और बादलों के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इन दोनों की तरंग प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, जो किसी भी माध्यम पर निर्भर हुए बिना विचरण और वास्तविक गति से मात्रा से यात्रा करती है। इसलिए प्रकाश तेज गति के साथ यात्रा करता है। उनका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होना ही इनकी यात्रा करने की गति में अंतर होने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बिजली का चमकना पहले और बादलों के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3, पत्नियां अपने पति पर चिल्लाती क्यों हैं? यह प्रश्न कार्तिक ने बिहार से पूछा है। दरअसल अक्सर पति काम के दबाव में घर आने पर भी अपनी पत्नी को वो प्यार नहीं जता पाते जिसकी उसे उम्मीद होती है। पूरे परिवार की चिंता में वो खुद भी भूल जाती है। घर परिवार को चलाने में वो परेशान रहती है। एक पत्नी को अपनी हर परेशानी से निजात पाने का एक ही साथी नज़र आता है, जिनसे वह बेहद प्यार करती है और जिसके साथ उनकी सभी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। उनका अपने पति पर भरोसा होता है कि वह उनकी परेशानी को दूर करेंगे। पति अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर देते हैं, जिससे पत्नियों को अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, बादल चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं? यह प्रश्न आलम ने आजमगढ़ से पूछा है। दरअसल बादल पानी की छोटी बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल के संगठन होता है। महासागर और नदियों का जलवाष्प बनकर आसमान में उड़ता है। सूरज की अत्यधिक गर्मी के कारण जलवाष्प में बदल जाता है। यह भापित जल धूल के कणों के साथ मिलकर बादल का रूप ले लेता है। बादलों में जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। आपने कई बार आसमान में नज़र दौड़ाते हुए बादलों को देखा होगा। इनको देखने से ऐसा लगता है कि यह गति कर रहे हैं और आपके साथ चल रहे हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि कुछ बादल सफ़ेद होते हैं, कुछ काले, ऐसे ही कुछ चितकबरे भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आसमान में लंबे चौड़े आकार के बादल अक्सर हवा के कारण ही इधर उधर चलते हुए नज़र आते हैं और इसी के साथ पृथ्वी हमेशा एक ही दिशा में घूमती रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि बादलों के लिए यह सिद्धांत काम नहीं करता, क्योंकि यह बादल हवा के साथ ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ लोग बाइसेक्सुअल क्यों होते हैं? यह प्रश्न आयन एडवर्टाइजमेंट चैनल ने पूछा है, लेकिन अपना शहर का नाम नहीं लिखा। दरअसल व्यक्ति को बाइसेक्सुअल तब कहा जाता है जब वह पुरुष और महिला दोनों की तरफ मानसिक या शारीरिक रूप से आकर्षित होता है। बाइसेक्सुअल होना व्यक्ति के मन की इच्छाओं और व्यवहार की एक सामान्य स्थिति है। यह कोई रोग या संक्रमण बीमारी नहीं है। यह बात अभी तक अज्ञात है कि कोई बाइसेक्सुअल क्यों होता है, लेकिन रिसर्च से ऐसे अंदेशे मिले हैं कि किसी भी व्यक्ति का विपरीत समान और दोनों ही लिंग के लोगों के साथ मानसिक व शारीरिक आकर्षण जन्म के पूर्व से ही जैविक कारणों पर निर्भर करता है। दरअसल कुछ रिसर्च से यह भी पता चलता है कि जन्म से पहले कुछ जैविक कारकों द्वारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप जिस लिंग के व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए आकर्षित होते हैं, की संभावना आंशिक रूप से निर्धारित होती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई विकल्प नहीं है और ना ही इसको बदला जा सकता है।
किसी भी थेरेपी, उपचार या अन्य उपाय से व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को बाइसेक्सुअल में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप युवावस्था में ही इस बात के बारे में जान सकते हैं कि आप किसके प्रति, महिला या पुरुष, आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आकर्षित होने का मतलब यह नहीं है कि आप में यौन इच्छाएं हैं, बल्कि मतलब है कि आप यह पहचान पाते हैं कि किस लिंग के लोग आपको आकर्षित करते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने किशोरावस्था से पहले ही यह पता चल गया था कि वे गे या लेस्बियन या बाइसेक्सुअल हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन आमतौर पर जीवन में शुरुआती दौर से ही निर्धारित हो जाता है, लेकिन जीवन के किसी भी पड़ाव में आपकी इच्छाओं में बदलाव होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसे फ्लूइडिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चॉकलेट खाने से क्या क्या नुकसान होता है? यह प्रश्न रिया ने मुंबई से पूछा है। दरअसल पहली बात, आपका वजन बढ़ सकता है। ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट खाने से हृदय गति, दस्त, तनाव, चिड़चिड़ापन, घबराहट और डिहाइड्रेशन हो सकता है। कैफीन हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनता है। इससे मानसिक शक्ति कमजोर होती है। डार्क चॉकलेट में मौजूद कैफीन अनिद्रा का कारण भी बनता है। डार्क चॉकलेट खाने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप किडनी स्टोन से बचना चाहता है तो डार्क चॉकलेट खाने से बचें। दरअसल डार्क चॉकलेट में केमिकल टायरामीन होता है जो माइग्रेन, सिरदर्द को बढ़ावा देता है। डार्क चॉकलेट में शुगर कंटेंट अधिक होता है जो ब्लड शुगर के रफ्तार को काफ़ी बढ़ा देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मुताबिक डार्क चॉकलेट हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और माइग्रेन का कारण होती है। दरअसल चॉकलेट में एंटी डीऑक्साइड, विटामिन, डिटॉक्स मिनरल और फैटी एसिड मौजूद होते हैं। ऐसे में तत्व हमारे दिमाग को लंबे समय तक जगा कर रखते हैं, जिससे हमें मानसिक कमजोरी आ जाती है और शरीर अनिद्रा का शिकार हो जाता है। रात में सोते वक्त इसे खाने से नींद नहीं आती है। डार्क चॉकलेट में कैफीन और थियोलाइफिलिन होता है जो सिर दर्द बनकर रहता है। दरअसल चॉकलेट खाने से पेट की समस्या हो जाती है, जैसे डायरिया और इरिटेबल्स बिवॉल सिंड्रोम आदि। ईबीएस के लक्षणों में पेट में भारीपन, एनीमिक, सोच, जल त्यागने में परेशानी, गैस की समस्या आदि होती है, जिसके कारण आंतों में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दरअसल डार्क चॉकलेट में शुगर कंटेंट ज़्यादा होने से दांतों की समस्या हो सकती है, जैसे दांतों में पीलापन, दांतों की कमजोरी, दांतों में खून आना आदि। ज़्यादा मात्रा में खाने से दांत जल्दी टूट जाते हैं और दांतों में झंझनाहट बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सारे प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।